हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गांव की रसोई से सीधे आपकी थाली में ये अरबी के पत्तों का स्वादिष्ट पातरा, या आप इसे रिक्वच भी बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश अरबी के पत्ते लिए हैं। यहाँ पे छोटे बड़े साइज के दोनों ही तरह के अरबी के पत्ते हैं और आप देख पा रहे हैं ये कितने फ्रेश है। तो सबसे पहले यहाँ पे पातरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरबी के जो पत्ते हैं उसके हमें जो डंठल वाला हिस्सा है यानी जो रेशा है, इस पे बहुत हल्का रेशा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही इसको कट कर रही हूँ और इस तरह से इस रेशे को निकाल देंगे। और बस एक बेलन से जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें इसे प्रेस कर देना है। इससे जो अरबी के पत्ते के जो रेशे होते हैं वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे और जब हम इसको रोल करेंगे तो ये आसानी से रोल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गांव में अरबी के पत्ते, अगर आप गांव से हैं और अगर आपके घर के आसपास में कहीं पे भी अरबी के पत्ते हैं तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बनाना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मुझे तो जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बैटर बनाना है, मतलब यहाँ पे मसाले बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 गांठ लहसुन की कली, 4 हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। इसको हम एक मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसको हमें जैसे चटनी पीसते हैं उस तरह से पीस लेना है। यहाँ पे मैं भीगे हुए चावल ले रही हूँ, आप यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई मेज़रमेंट नहीं दूंगी, आप जितने अरबी के पत्ते ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आप बैटर बना सकते हैं। और इसी की कोटिंग हम पत्तों पे करेंगे जिससे कि हम उससे अच्छी तरह से रोल कर पाए। खट्टेपन के लिए, क्योंकि अरबी के जो पत्ते होते हैं उनकी जो तासीर होती है, मतलब अरबी के पत्ते खाने में थोड़े गले में लगते हैं, इसलिए हम उसमें खटाई का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब रॉ मैंगो है। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर या इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब में थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे, लगभग 3-4 चम्मच, और इसको हमें एकदम चटनी के जैसा पीस लेना है। क्योंकि आम का सीज़न है इसलिए मैंने यहाँ पे कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। एक बार इसको आप इस तरह से भी बना के देखिएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए चटनी की तरह पीस लिया है। अब यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ, लगभग यहाँ पे मैंने 2.5 कप जितना बेसन लिया है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अरबी के पत्ते हैं मैंने उनका मेज़रमेंट नहीं किया, गांव पे तो अरबी के पत्ते हमारे घर में मतलब ऐसे ही आस-पास में मिल जाते हैं, तो ऐसे ही ले लिया था। तो यहाँ पे 2.5 कप बेसन में मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला। 1/4 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला है और जो हमने मसाला मतलब जो पेस्ट तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इसमें डाल दीजिएगा नमक। और जार में थोड़ा सा पेस्ट रह गया था इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के उसको भी इसमें डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो बैटर है आपको इसको बहुत पतला नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, एकदम थिक रहेगा। जितना थिक रहेगा आपका जो ये रोल है ना, जब हम अरबी के पत्तों का रोल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और यहाँ पे अरबी के पत्ते को आप उल्टे साइड से इसमें इस बैटर को लगाइएगा, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने किचन स्लैब का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे घर में किचन स्लैब बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उसका यूज़ करते हैं। उल्टे साइड में हमें इस बेसन के पेस्ट को लगाना है और एक पत्ते पे अच्छी तरह से बैटर लगाने के बाद फिर दूसरे पत्ते को हम उस पर रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से। जब भी आप ये अरबी के पत्तों का पातरा बनाएं तो इसका मतलब ही होता है कि जब आप उस पात्रे को बनाएं और उसको स्टीम करें, काटने के बाद में उस पत्तों का लेयर्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से खुले। तो इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पत्तों को अच्छी तरह से सेट करना है। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे छोटे बड़े मतलब हर साइज के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरबी के पत्ते जितने छोटे होंगे ये पातरा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा, खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं गांव से शूट कर रही हूँ और गांव पे अरबी के पत्ते जो हैं वो बहुत ही फ्रेश और अच्छे मिल जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये कितने सॉफ्ट और मतलब एकदम फ्रेश हैं। इसी तरह से इस पे हम एक एक करके सारे पत्तों को लगा लेंगे और ये जो बेसन का घोल है इस पे हमें लगा लेना है। अरबी के जो पत्ते होते हैं वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और खाने में जो इसके पातरा बनाते हैं वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो हमारे यहाँ यूपी बिहार में जो अरबी के पत्ते का पातरा है, या आप इसको रिक्वच बोल सकते हैं या तो इसको आलू वड़ी भी बोल सकते हैं, अलग अलग स्टेट
स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारे यूपी बिहार में जिस तरह से बनता है देसी स्टाइल में, मैं आपको वो स्टाइल बता रही हूँ। एक बार आप इसको इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसमें आप सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, इससे जो पात्रा है और भी ज़्यादा क्रिस्पी और हेल्दी बनेगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे जो अरबी के पत्ते हैं, लगभग मैंने यहाँ पे 10 से 12 अरबी के पत्ते लगा दिए हैं। और इसको आपको जितना थिक करना है, मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको इसको रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इस पे हम इस तरह से बेसन लगा देंगे। तो जब भी अरबी के पत्तों का हम पात्रा बनाते हैं और उसको हम रोल करते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जो बेसन का हमने बैटर बनाया है उसको आप थिक बनाइएगा। जितना थिक आप बैटर बनाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब थिक बैटर भी, मतलब बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है, मीडियम में रखिएगा। इससे आपको रोल बनाने में ईजी होगा। जब आप इसको रोल करेंगे तो आसानी से रोल हो जाएगा और इसको आपको टाइटली आपको रोल करना है। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपरी हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस इसको धीरे धीरे हमें, मतलब टाइट हाथों से ही इसको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करते हुए रोल करना है, जिससे जब ये रोल बने तो अच्छी तरह से, मतलब ये टाइट रोल बने और जब हम इसको कट करें तो इसमें जो पत्तों के लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से खुले। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल नहीं है और ये जो पारंपरिक जो रेसिपी है वो इसी तरह से बनती है गाँव में और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे अरबी के पत्तों का जो पात्रा है या रिक्वच बोल लीजिए, हमने इसको बना लिया है और अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और उसमें मैंने पानी रख दिया था। एक जाली वाली प्लेट ली है, उसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम ये जो रोल बनाया है इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं इसको कढ़ाई में ही स्टीम दे रही हूँ। 20 मिनट के लिए हम इसको ढककर स्टीम देंगे और कोई भारी चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे रखा है आप रख दीजिए। 20 मिनट तक इसको कवर करके इसको स्टीम होने दीजिए। 20 मिनट के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो ये पूरी तरह से इसका जो कलर है पात्रा का वो चेंज हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे जो पात्रा है वो एकदम कलर चेंज हो गया है, पत्तों का कलर चेंज हो गया है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है, बीच में इस तरह से आप इसको फोक करिएगा और अगर आपकी चाकू पे कुछ भी नहीं लग के आता है, मतलब कि यहाँ पे जो पात्रा है वो अच्छी तरह से स्टीम हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसको ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसे काटना है। तो इस तरह से आप इसको एक एक करके काट लीजिएगा। जितने भी आपको, मतलब इसका जो स्लाइस है जितना मोटा रखना है उस हिसाब से आप मोटा रखिएगा। मैं इसको मीडियम कट कर रही हूँ और इस तरह से जब हम इसको कट करेंगे तो ये देखिए आराम से कट हो रहा है और एक एक लेयर जो पत्तों की है वो एकदम क्लियर है। जो बेसन है वो बहुत अच्छे से कोट हुआ है और इस तरह से हम जो हमने पात्रा बनाया है इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह से आपको खाना पसंद है उस तरह से, या तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करने पे जो ये पात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है, बहुत क्रिस्पी लगता है खाने में और इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये पत्तों से बना है, अरबी के पत्तों से बना है और जो इसमें देसी मसाला हमने इस्तेमाल किया है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं और बस ये देसी मसालों से ये जो पात्रा है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। जब आप इसको सैलो फ्राई करें तो पैन में थोड़ा सा आप यहाँ पे आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालकर इसको सैलो फ्राई करें, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगेगा, साथ ही साथ हेल्दी भी होगा। तो देखिए, यहाँ पे जब एक साइड में गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको पलटकर हम दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जनरली हमारे घर में सरसों के तेल से बना खाना ही सबको बहुत पसंद आता है और ज़्यादातर हम जो पकौड़े हैं या फिर इस तरह से जब भी कोई हम देसी या पारंपरिक रेसिपी बनाते हैं तो हम उसको सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप इसको फ्राई कीजिएगा तो सरसों के तेल में फ्राई कीजिए, नहीं तो जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं आप उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये अरबी के पत्तों के पात्रा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ में। बाय बाय।